आज मैं आप लोगों को जैक 2022 एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को हल करूंगा, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यदि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ये प्रश्न देखने में लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को बनाने में गलती कर देंगे। गलती क्यों होगा वो हम बतला देंगे। यहाँ पर इस प्रश्न को लिखने का ही मेन टेक्निक है, ठीक है, कि इस प्रश्न को हम कैसे लिखें। हल करने के लिए क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर क्या प्राप्त होगा। इसका लिखने का टेक्निक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप लोग इस तरीका से लिखकर बनाओगे तो गलत हो जाएगा। जबकि प्रश्न में जो बोला जा रहा है मैं उसी तरीका से लिखा हूं, लेकिन हल करोगे तो गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या होगा, माइनस के बाद ये जो टर्म दिया हुआ है इसे ब्रैकेट में लिखना होगा। माइनस के बाद वाला टर्म को क्या चीज में लिखना होगा, ब्रैकेट में, नहीं तो गलत। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में है तो प्लस माइनस क्या होगा, -1, और माइनस क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट देने के बाद होता क्या है, एक्स स्क्वायर का चिन्ह देखो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। अगर ब्रैकेट हम नहीं देते तो यहाँ माइनस रहता और उसका आंसर अलग आता। एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर सेम जाति का है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा ना। और -1 और -1 जुटेगा तो माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, लेकिन दोनों का चिन्ह यहाँ माइनस है इसलिए चिन्ह माइनस होगा। तो आंसर क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन सी, 2x स्क्वायर माइनस 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 क्वेश्चन कैसे बनेगा, 8/27 का घनमूल होगा। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए मैं आप लोगों को बतलाया था इस तरीका से लिखना है, रूट और इसके बाद यहां देना है 3, ठीक है, कोई दिक्कत। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए रूट का चिन्ह देना है, फिर 3 लिखना है। इसका मतलब हो रहा है कि 8/27 का घनमूल निकालना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 8 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और 27 की जगह पर लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और यहाँ पर जो चिन्ह है उसे तो लिखना ही होगा। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 कितना 2 है, 3 2 है, तो 2 का पावर 3 बटा 3 कितना है यहाँ पर, 1 2 3, इसे हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 3। यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 3, नीचे भी 3 का पावर कितना है, 3। हम ऐसा करते हैं 2/3 एक साथ लिखते हैं इस तरीका से, 2/3, और ये पूरा का पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। चूंकि 2 का पावर भी 3 था और 3 का पावर भी 3 था, अलग अलग हमने क्या किया, दोनों को एक साथ लिख दिए।
बटा के रूप में लिख दिए 2/3 और पावर क्या कर दिए 3। इसके बाद रूट का चिन्ह को तोड़ना है। 2/3 का पावर 3 और अब यदि इस रूट का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3। ठीक है, क्या आ गया इस रूट के बदले 1/3। इसको याद रखना होगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 2/3 का पावर 3 है और होल का पावर कितना है 1/3 है। तो ये दोनों पावर के बीच क्या होता है गुना होता है 1/3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 2/3 का पावर 1 और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3। ये हम लोग किस फॉर्मूला से लिखे हैं? एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, x का पावर m का होल पावर n होता है तो इसे हम लोग लिखते हैं x का पावर m इंटू n। लिखते हैं ना, x का पावर m का होल पावर n बराबर x का पावर, ये दोनों पावर के बीच क्या होता है आपस में गुना होता है। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ये 3 यह भी पावर है, 2/3 का पावर 3 है और होल का पावर 1/3 है। तो ये दोनों पावर के बीच में क्या होगा गुना होगा। तो 3 गुना 3 यहाँ मैंने लिख दिया और 3 और 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 लिख दिए। और किसी भी संख्या का पावर 1 इसका मतलब है वही संख्या रहेगा 2/3 होगा। अब हम लोगों को देखना है ऑप्शन में 2/3 कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए 2/3 आंसर सही होगा। हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखें, 13 का पावर कितना है 0। 13 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। ये आप लोगों को याद रखना होगा। 13 का पावर 0 बराबर 1। 10 का पावर 0 उसका भी वैल्यू क्या होगा 1। 25 का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होगा, उसका भी वैल्यू 1 होगा। तो किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर 1। यहाँ 13 का पावर 0 बराबर कितना मैं लिख रहा हूँ 1। लेकिन किसी भी संख्या का पावर 0 होने पर 1 कैसे आता है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस संख्या को हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, 0 की जगह पर 1 माइनस 1। ठीक है, 0 की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस 1। 1 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 0 आएगा। और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 13 का पावर 1 बटा 13 का पावर 1। एक फॉर्मूला x का पावर m बटा x का पावर n बराबर होता है x का पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला होता है। यदि x का पावर m बटा x का पावर n है तो इसके बराबर क्या हो रहा है x का पावर m माइनस n। जो ऊपर में पावर है उसमें से नीचे वाला पावर घट जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 1। तो यहाँ m के जगह पर भी 1 है और n की जगह पर भी 1 है। m की जगह पर 1 और n की जगह पर भी 1। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, 13 का पावर 1 बटा 13 का पावर 1। 13 का पावर 1 इसका मतलब हुआ 13, 13 का पावर 1 इसका भी मतलब हुआ 13, कट जाएगा तो कितना वैल्यू आएगा 1। तो इस तरीका से किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
15x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखो क्या हो सकता है, 15 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 3, 5 गुना 3, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। क्लियर है? x² की जगह पर लिखा जा सकता है x गुना x। x का अगर हम लोग फैक्टर्स निकालना चाहेंगे तो x का फैक्टर क्या होगा, x 1 से कटेगा और x स्वयं x से कटेगा, तो इसका भी मात्र 2 फैक्टर हो रहा है। इस x का भी 2 फैक्टर होगा, y का भी 2 फैक्टर होगा, y भी 1 से कटेगा और y स्वयं y से कटेगा। ठीक है, तो ये 15x² अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, यह नहीं हो सकता है, यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से भी कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। यह भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 15 लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यह प्रश्न बहुत आसान है। इस टाइप का प्रश्न मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। 4x + 5 बीजीय व्यंजक है, एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है? क्या होगा आंसर? 4x + 5 एक पदी होगा, द्विपदी होगा, त्रिपदी होगा या कोई नहीं? बताओ। आप लोग भूल गए। इस प्रश्न का आंसर होगा द्विपदी। 4x + 5 ये दोनों टर्म प्लस चिन्ह के द्वारा अलग हो रहा है, तो एक टर्म यह हो गया और एक टर्म यह हो गया, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने टर्म हो गए? 1 2। इसलिए हम लोग इस बीजीय व्यंजक को द्विपदी बीजीय व्यंजक कहेंगे। यदि हम लोग इसे इस तरीका से लिख दें 4x गुना 5, 4x गुना 5, तो यह एक पदी बीजीय व्यंजक है या द्विपदी है या त्रिपदी? अब यह एक पदी बीजीय व्यंजक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या है उसके बीच में गुना का चिन्ह हो गया और गुना का चिन्ह हो जाने से सब एक साथ आ गया, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे एक पदी बीजीय व्यंजक। 3xyz यह के पदी बीजीय व्यंजक है। इधर से आंसर 3xyz बोलो। 3xyz ये के पदी बीजीय व्यंजक है। इस टाइप का प्रश्न आता है एग्जाम में, तो यह भी एक पदी बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच गुना का चिन्ह है। ठीक है, लेकिन इसे यदि इस तरीका से लिखा जाए 3 + x + y + z, ठीक है, अब पूछा जाए कि इसमें कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 पदों की संख्या कितना हो गया? 4 पद, तो 4 पदी बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है।